हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। बिफोर आई स्टार्ट, गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप दिस करोना एंड ऑल दोज थिंग्स जो हम लोग अभी परेशानी से जा रहे हैं, इट गेट्स ओवर एज सून एज पॉसिबल एंड लाइफ इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी। Today the topic that we are going to take is in continuous to the last video, that was building self confidence. उसमें हमने low self esteem का बात बोला था, which affects our confidence. Another thing that very seriously affects is our thinking. In fact आज मैं thinking की बात नहीं कर रहा, आज मैं over thinking की बात कर रहा हूँ, है ना। हम लोग थिंकिंग तो करते ही है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की बीमारी। सो देखा कि कैसे सोचना कैसे चाहिए और अंदर पूरा कचरा हो रखा। सोचना ऐसे चाहिए, मन और बुद्धि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जो मैं लूप टू थिंकिंग बोलता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं, बड़ा नेगेटिव हो जाता है ये। तो ओवर थिंकिंग को जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे इस पिक्चर को देखो क्लियरली, यू कैन सी कि दिस लेडी, प्रॉब्ली उनका हस्बैंड है शायद पीछे, उनके फेस को और उनके आइज़ को देखने से समझ में आता है कि शी इज़ इन टू अ नेगेटिव लूप, ओवर थिंकिंग। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आई वॉन्ट यू टू राइट ए TAD स्टोरी ऑन दिस पिक्चर। वॉट लेड टू द सिचुएशन, वॉट इज करेंटली हैपनिंग एंड वॉट इज द फाइनल आउटकम। अब मैं आपको ये क्यों बार बार पिक्चर लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि व्हेन वी आर गिविंग दिस TAT पिक्चर्स, खासकर साइकोलॉजिकल टेस्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स टेस्ट, खासकर TAT, यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट हीरो बनाना, बी पॉजिटिव कर देना, ऐसा सब नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि ये पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर्स तो अपने आप में कुछ नहीं करेगा, आपने अपनी सोच से इस पिक्चर के अंदर जीवन डालना। आप रचयिता हो और आपका स्टोरी आपकी रचना है। उस रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं। तो आपने अगर क्लैरिटी के साथ सोचा तो ये आपके कैरेक्टर, मेल एंड फीमेल जो भी है, हीरो हीरोइन बनेगा, वो अपने आप आपकी सोच के मुताबिक अगला एक्शन करेंगे। तो अगर आपके सोच में क्लैरिटी है तो इनकी सोच में क्लैरिटी आएगा। इट्स अ प्रोजेक्शन टेक्निक, जो अंदर आपके है वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स आता है, अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा डेवलप्ड है, अगर आप जानते हो हाउ टू क्रिएट हार्मनी इन रिलेशनशिप, अगर आप जानते हो इस तरह के इमोशंस को कैसे जीवन में हैंडल करना है, भले हो सकता है आपने इस तरह का ना किया हो, किसी और का किया, लेकिन इमोशनल स्किल्स डेवलप्ड है, एज अप्रोप्रिएट, इफ यू आर इमोशनली मैच्योर्ड, तो इस पिक्चर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो दोनों लोग हैं, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हैं। दिस लेडी इज इन पेन, यू कैन सी द एक्सप्रेशन इन हर आइज कि शी इज़ इन डीप पेन एंड शी इज़ इन टू एन ओवर थिंकिंग मोड। और इस ओवर थिंकिंग से आपने स्टोरी के थ्रू उसको बाहर निकालना है। तो हम आपके एबिलिटी को देखना चाहते हैं थ्रू द वे यू हैंडल दिस पिक्चर। ये पिक्चर कोई TAT बी पॉजिटिव करने की चीज़ नहीं है, ये कोई किसी कोचिंग से स्टोरी लिखने की बात नहीं, ये आपके विचारों को जानना चाहते हैं। मानसा, आप कैसे सोचते हो, और आपकी सोच के मुताबिक ये लोग कठपुतली बन के वो करेंगे। तो आप अपनी सोच को समझो, इसे किसी कोचिंग से उधार नहीं लेना। तो इसको ज़रूर लिखना। एंड आई वांट टू सी हाउ डू यू गेट दिस पिक्चर, वॉट एवर द पिक्चर का सिचुएशन आप क्रिएट करोगे, उसके कैरेक्टर्स के एक्शन के थ्रू कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे। वी वांट टू सी, पुट इन डिटेल्स। पिछली बार जो देखा, डिटेल्स वर मिसिंग, सो आई वांट टू सी हाउ डू यू हैंडल इट, है ना। सो राइट ए स्टोरी, टेक 4 minutes, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड जब आप FOSP क्लासेस में आएंगे, विल डेफिनेट डिस्कस दे, भले फ्री वर्कशॉप में भी करेंगे कभी जब करेंगे तो। सो ओवर थिंकिंग को समझने के लिए आपको 3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड ओवर थिंकिंग क्या होता है। तीनों में थिंकिंग इन्वॉल्व है। हमारा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवर थिंकिंग से पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको ये इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं, और ओवर थिंकिंग क्या है, तब जाके समझ में आएगा। तो लेट अस फर्स्ट टेक व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ना हमारे जीवन में आए दिन वी फेस वन और द अदर और द other problem, है ना। Life is a journey between birth and death, and each stage we have so many things to handle. So C stands for choice. The letter between B and D is C. C stands for choice. What does it mean? Between the stimulus and the response, you have the freedom of choice.
और इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को अगर डेवलप करना है तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। तो जैसे ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो दृष्टिकोण चाहिए। एक है सर्प दृष्टि, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम को ब्रेक करके उसके बारीकियों को समझ के एसेंशियल्स को ग्रास्प कर सकते हैं, जिससे कि आप टीएटी का व्हाट लेड टू द सिचुएशन निकालते हो, है ना। देयर इज ए मैनेजमेंट में कहावत है, सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे हम ब्रेक करके कॉम्पोनेंट पार्ट्स में कर सकते हैं। वी कैन एस्टैब्लिश द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच कॉम्पोनेंट एंड आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट विच इज फॉल्टी, फिक्स इट इंडिपेंडेंटली एंड रिक्रिएट द होल प्रॉब्लम सो दैट द होल थिंग इज क्या बोलते हैं करेक्टेड। इज पार्ट ऑफ द एसएमएल, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में उसको कवर करते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम बट ऑल्सो अबाउट इट्स पॉसिबल सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दो पार्ट है। पहला प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकेंड पार्ट है हैविंग आइडेंटिफाइड टू सॉल्व इट। समझ में, दो पार्ट है। So, problem solving involves not only thinking about the problem, this is critical thinking, sarp drishti, but also about its possible solution, this is garud drishti और creative thinking। तो हमें ये दोनों दृष्टिकोण चाहिए। तो हम आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम होता है जब हम ये नहीं कर पाते, तो कैसे वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। नाउ आप लोगों को पता है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस में मैंने ये फोटो आपने पहले देखा होगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो वी नीड बोथ द दृष्टिकोण। सर्प दृष्टि इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम एंड गरुड़ दृष्टि इज रीअलाइनिंग टू द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए वायबल ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, एंड दिस इज द फाइनल गोल टू बी अचीव्ड। तो हम आपको पता होगा टीएटी में हम 12 बार आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, 12 बार, एंड वी गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस और द कॉन्टेक्स्ट। कहीं पे स्ट्रेस है, कहीं पे डायनेमिक है, कहीं पे न्यूट्रल है, कहीं पे प्रोफेशनल सीन है, कहीं पे फैमिली सीन है, कहीं पे एक्सीडेंट है, अर्जेंसी है। हम व्हाट डू वांट टू सी? वी वांट टू सी द वे योर माइंड रिस्पॉन्ड्स टू दोज स्टिमुलस, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। जिस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, विच इंक्लूड्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अचीविंग द गोल, इसको 12 बार कराते हैं और हम आपके ब्रेन के टेंडेंसीज को पता कर लेते हैं। तो अगर आप में ओवर थिंकिंग है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो थिंकिंग उसमें आ जाता है। तो आपकी थिंकिंग आपके हीरो की थिंकिंग। सो 12 बार आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं। उसके बाद हम आपको WAT SRT देखते हैं कन्फर्मेटरी सीरीज में। सो सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग SML में हैं उन लोगों से बात करना बताएंगे वो क्या है। सो वी ऑल्सो ब्रेक यू इनटू वेरियस पार्ट्स। उसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगर आपको कमेंट्स आता है तो उसके ऊपर बनाऊंगा कैसे हम आपको ब्रेक करते हैं, एंड टू स्टडी ईच पार्ट एंड देन रीफिक्स इट। कॉन्ग्रुएंस चाहिए, फिक्स नहीं होता आप लोगों का रिस्पॉन्स में, क्योंकि हम बाहर से लेके आ जाते हो, कोचिंग वोचिंग से लेके आ जाते हो। सो उसके अंदर कॉन्ग्रुएंस नहीं आता। इट इज़ लाइक एक मोटरसाइकिल को मैं पूरा स्ट्रिप कर दूँ, खोल दूँ, तो बाद में ये जुड़ना चाहिए। तो तुम्हारा TAT, WAT, SRT, 12 TAT ये सब आपस में जुड़ते नहीं है, अलग अलग पीस है, क्योंकि कहीं कहीं से लाते हो आप। तो इसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज गॉट 2 स्टेप्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू द फाइनल गोल। नाउ व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन? Self-reflection again involves thinking, but here you're not solving the problem. Here you're trying to understand and reflect upon your own inner biases, your strength, your weakness, your feelings, your thoughts, your emotions, and your attitude, your needs, your motives. है ना, सेल्फ अवेयरनेस का वीडियो में आपने देखा होगा, जोहारी विंडो एंड ऑल दैट थिंग। दिस इज अ अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, inward journey, and the aim is to gain new perspective about yourself, about others, about the way you're handling situation. एक अलग नजरिया मिलता है। So this also involves thinking and very deep thinking, but it is not called overthinking. Even though you think quite a bit, but it's not called overthinking. So what is overthinking? First is problem solving, which involves 2 steps, problem identification and problem solving. Self-reflection involves looking back, going back into, tracking back into your life and उस events को recreate करना and all that. This is about understanding yourself, है ना, जिसके ऊपर काफ़ी सारे videos भी है. And so what is overthinking? Overthinking involves dwelling only on the problem, नॉट ऑन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? जब एक प्रॉब्लम आता है तो
आप सिर्फ सर्प दृष्टि में फंस गए और सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में नहीं जा पा रहे। व्हाट डज इट मीन? प्रॉब्लम के ऊपर ही आप सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि राई का पहाड़ बन रहा है। द प्रॉब्लम स्टार्ट गेटिंग मैग्नीफाइड। तो एक लिमिट के बाद अगर आपने ज़्यादा सोचा, इट बिकम्स अनप्रोडक्टिव एंड इट इज़ कॉल्ड देन हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस, कि आप प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप प्रॉब्लम के नीचे ही दबना शुरू हो गए, अब आप उससे बाहर नहीं आ सकते। सो यू बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. So leadership is not about you becoming part of the problem. Leadership is your ability to bounce back from that Sarpa Drishti to Garud Drishti and become a problem solver. ये आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए लाइफ के लिए भी और एसएसबी के लिए भी. सो ओवर थिंकिंग इन्वॉल्व्स ड्वेलिंग ओनली ऑन द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द सोल्यूशन. पता नहीं समझ में आया तो बताना, समझ में आया तो दिस इज ओवर थिंकिंग. देखो दिमाग के अंदर कचरा हो गया, दही हो गया दिमाग का, समझ में नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल एसएसबी के लड़के लड़कियों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे टाइम आप रिटर्न के बाद वेट करते हो, जब रिजल्ट आता है तब बोलते हो सर मेरा करंट अफेयर्स वीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, सर मेरे पास कोई नहीं है, मैं कैसे करूं, सर मुझसे हो नहीं रहा. ये सब कहाँ फंस गए आप? ओवर थिंकिंग में फंस गए हो. सर जीटीओ में फट्टा बल्ली लेके भाग जाते, सर मैं क्या करूं, सर फिश मार्केट बनाते मैं क्या करूं, सर लोग सुनते नहीं, सर मैं क्या करूं. ये सब कहाँ फंस गए? आप ओवर थिंकिंग में फंस गए. और सबसे बड़ा चीज़ है आप तैयारी नहीं करते लेकिन रेकमेंड होना चाहते हो. सोच के देखो, किसान बीज नहीं बो रहा, फसल चाहिए और फसल मिलेगा करके ओवर थिंकिंग, इट डिप्लीट्स योर एनर्जी. तो ओवर थिंकिंग इन्वॉल्व्स ड्वेलिंग ओनली ऑन द प्रॉब्लम बट नॉट वर्किंग ऑन द सोल्यूशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग. व्हेन यू थिंक टू मच इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एंड डूइंग थिंग्स, यू आर ओवर थिंकिंग. सिंपल पुट, एसएसबी जाना है, तैयारी करने की बजाय सिर्फ चिंता कर रहे हो, रेकमेंड होना, काम कुछ नहीं कर रहे. Then you are into overthinking. एक्शन नहीं है. किसान खेत पे काम नहीं कर रहा, बस घर पे बैठ के चिंता कर रहा फसल कैसे आएगी यार, बीज तो बोया नहीं है. तो when you think too much instead of acting, you are overthinking. तो सोच के बताना कि आप ओवर थिंक तो नहीं कर रहे. तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनालिसिस होता है. यार मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मेरे को करंट अफेयर्स नहीं आता, मेरे को जीटीओ नहीं आता, मेरे को जीपी नहीं आता, मेरे को टीएटी लिखना नहीं आता, मेरा राइटिंग ठीक नहीं है. एनालिसिस ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा. सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस. एंड बहुत सारे लड़के लड़कियां एकदम बेकार, यू आर नॉट वर्किंग वेर यू आर सपोज. जीवन में भी ऐसे होता है, घर में मम्मी पापा झगड़ा हो गया, वो चिंता ही करते रहते हैं. चिंता चिता समान. क्या बोला? चिंता चिता समान. नो, चिंता करना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना है, समझने के बाद डिटैच होना है. 8 पावर्स ऑफ द सेल्फ में बताते हैं जो एसएमएल का, कि कैसे डिटैच होना है. सर्प दृष्टि में उतना ही रहना जितना प्रॉब्लम समझ में आ जाए. समझ में आने के बाद आपको डिटैच होना है. अगर आप डिटैच नहीं हो पाओगे तो आप उलझ जाओगे, दलदल में फंस जाओगे और राही का पहाड़ बन जाएगा. आप परिस्थिति को या व्यक्ति को या घटना को उसी रूप में नहीं देख पाओगे जिस रूप में वो है. आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा मैग्नीफाई कर दोगे क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ फ्लो हो रही है. एंड वेयर एवर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोस. ये बात मैंने भी पहले भी बताया होगा, आपको पता नहीं याद है या नहीं है. तो ओवर थिंकिंग के कुछ इंडिकेटर्स कैसे पता चलता है? एंडलेसली डेलिब्रेटिंग व्हेन मेकिंग डिसीजन. मतलब एक निर्णय लेना है, उसके बारे में यार ऐसे करूँ तो ऐसा तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं हो जाएगा. बस सोच ही रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, निर्णय नहीं ले रहे हो, बस सोच ही रहे हो. और इतना सोच रहे हो कि आपका शरीर शिथिल पड़ गया, अब आपसे ताकत ही नहीं है एक निर्णय को लेने के लिए. दिस इज ओवर थिंकिंग. देखो भैया, मेनी टाइम इट इज सेड कि इट इज बेटर टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन एट द राइट टाइम दैन टेकिंग अ राइट डिसीजन एट अ रॉन्ग टाइम. समझ में आया तो बताना क्या बोला, नहीं तो पीछे जाके दोबारा देखना, है ना. एंड डिसीजन अगर गलती से ले लिया तो उस डिसीजन के ऊपर सवाल, यार पता नहीं मैंने सही किया, मम्मी गलत था. दिस इज कॉल्ड अप्रूवल सीकिंग. आपने टीएटी लिखा, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप कोचिंग के पास जा रहे हो, सर मेरा टीएटी ठीक है. कोचिंग वाले बोलते हैं हम बताएंगे. दे आर सुपर इम्पोजिंग योर अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी. गलत कर रहे हैं. एसएसबी में जब आप जाते हो, आप एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दिखाना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी दिखा रहे हो. यू आर ए कन्फर्मिस्ट. पता नहीं मेरी बात समझ में आई नहीं है. एफओसीबी में उल्टा होता है. यहाँ पे लिखने वाला ही बताएगा क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि तभी उसको समझ में आता है. और एक एक बंदे को बोलते ना तुम लोग इंडिविजुअल अटेंशन. तुम लोग बोलते हो कि सर एनालाइज करोगे, मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगा, तुम मुझे करके देगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी सोच ठीक करनी है. और तुम्हारी सोच तभी ठीक होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सोच में इनकन्सिस्टेंसीज है.
पता नहीं समझ में आया तो बताना क्या हुआ है ना। अटेम्प्टिंग टू रीड माइंड्स ऑफ अदर्स, एज्यूमिंग थिंग। अटेम्प्टिंग टू रीड मतलब आप इतने कमज़ोर हो गए हो कि आप दूसरों के माइंड में भी क्या चलो, यार मैं ऐसे करूँगा, फट्टा दे दिया तो जीटीओ क्या सोचेगा, अगर मैंने आई डोंट एग्री विथ यू बोलने से जीटीओ क्या सोचेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या सोचेगा। आप इसकी चिंता ज़्यादा कर रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बजाय कि इसकी चिंता करने की कि मैंने क्या डिसीजन लेना है। मतलब क्या सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों को खुश करने के चक्कर में आपने अपना आइडेंटिटी गुम कर दिया और चटाई बन गए जीवन में। तो दिस इज अटेम्प्टिंग टू रीड माइंड। मैं ऐसा करूंगा, मेरे पापा क्या बोलेंगे, जीटीओ क्या बोलेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेंगे। यू विल नेवर बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। लीडरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग टफ डिसीजंस दैट यू कैन ओनली टेक व्हेन यू नो व्हाट आर योर इनर बायसेस, और उन बायसेस को हटाना पड़ेगा। सो जब अगर आप ये करोगे तो आप एज्यूम करना शुरू कर दोगे, यार ऐसे किया तो जीटीओ ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा। यू कैन नेवर टेक डिसीजंस। नेक्स्ट इज टाइम टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यार ऐसे करूंगा रेकमेंड हो जाऊंगा, कहीं फट्टा किसी को नहीं दूंगा रेकमेंड हो जाऊंगा, लोड दूसरे से उठवाऊंगा रेकमेंड। ना ना ना, गलत। इफ यू थिंक लाइक दिस यू विल गेट इनटू एंजाइटी। When you think too much about the past, you will go to depression. When you think too much about the future, you'll get into anxiety. है ना। नेक्स्ट इज रीडिंग इनटू द स्मॉलेस्ट डिटेल, हाइपरक्रिटिकल। छोटी छोटी बातों में, यार मैंने रेड को टच कर लिया, अभी मेरे को जीटीओ तो नहीं कर लिया, सर मेरे मार्क्स कम है 10th में, लेकिन 12th में जीटीओ ऐसे तो नहीं कर देगा, साइक ऐसे तो नहीं कर देगा, वैसे तो नहीं कर देगा। मतलब यू आर इनटू मेस। जीवन में भी देखा होंगे आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसे हो, यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। तुम कहाँ एसएसबी जा रहे हो, फिर इसे ठीक करो। आई होप कोचिंग में ये सब ठीक करते होंगे लोग, क्योंकि आफ्टर ऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है, क्योंकि हम तो करते हैं एसएमएल में, है ना। टीएटी ठीक करने से नहीं होगा, खुद की सोच को ठीक करना पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट ट्रांसलेट दीज थॉट्स इनटू एक्शन, बिकॉज अनलेस यू एक्ट there cannot be any outcome, favorable unfavorable, कुछ आने के लिए एक्ट करना है, बट यू आर इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग बिकॉज ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। तो बताना क्या हुआ, इट ओनली क्रिएट स्ट्रेस इन यू। स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपके एफिशिएंसी को ही डाउन कर देता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करने से आपका एनर्जी पूरा डिप्लीट हो जाता है। यू आर रनिंग सम एप्लीकेशन जिसमें बैटरी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है ना। सो सच हैबिट, ओवर थिंकिंग जो है, ये आपको डिसीजन लेने में बड़ा रुकावट पैदा करता है। इट्स अ ब्लॉकेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब आप किसी कोचिंग में जाओ तो उनसे ये ठीक करवाना, और कोई ना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तो कर दूंगा, क्योंकि हमारा तो एसएमएल में यही होता है भैया। डिसीजन आपने लेना है, किसी के स्टोरियों को लिखना इज़ नॉट योर डिसीजन। वो तो फिर चतुर है, 3 इडियट वाला, चमत्कार वाला, है ना। तो ओवर थिंकिंग ओनली कंज्यूम्स योर एनर्जी। वो बैटरी कंज्यूम करता है, आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। अगर मेरी बात समझ में आता है तो आप मुझे बताना, है ना। इट सिंपली डिसेबल्स योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, एंड ये आपको एक नेगेटिव थिंकिंग लूप में डाल देगा। एक नकारात्मक सोच के साइकिल में फंस जाओगे, और ऊपर से अगर आप लो सेल्फ एस्टीम हो तो ये और स्पीड बढ़ जाएगा, और आपका जीवन एकदम ठन ठन गोपाल हो जाएगा, है ना। इससे आपका नेगेटिविटी अंदर आने लगती है, फालतू बातें सोचना शुरू कर देते हो। फालतू मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका एनर्जी चल रहा है उल्टा पुल्टा। यार पता नहीं इंटरव्यू में रेकमेंड हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। एक्शन नहीं कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हो, लेकिन ऐसे परेशान हो रहे हो, है ना। और इससे फिर भूलने की टेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि माइंड इतना ओवरलोडेड है, तो वो हो जाता है। एंड अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो आप साइकोसोमैटिक डिजीजेस तक के लेवल पे चले जाते हो। एसएसबी की बात नहीं कर रहा, बिकॉज सिंस आई एम इनटू काउंसलिंग, नेगेटिव थिंकिंग अनकंट्रोल चला जाए तो इट अफेक्ट्स योर ब्रेन केमिकल्स, और फिर ये साइकोसोमैटिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारियां जो मन से शुरू होती है और फिर शरीर पे आ जाता है, उस पर आप फंस जाओगे, है ना। सो ओवर थिंकिंग कैन लीड टू सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस। बिल्कुल इमोशनली आपको ड्रेन कर देगा, आपकी पूरी एनर्जी नीचे खींच देगा, आपको कुछ करने का मन नहीं लगेगा, किसी से बात करना नहीं, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इट इज़ इमोशनली ड्रेन कर देता है ना। एंड इट इंक्रीजेज योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो मेनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है? ओवर थिंकिंग से। सो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, पहले बता देता हूँ। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट। क्रिटिकल थिंकिंग प्लस क्रिएटिव थिंकिंग दोनों को मिलाने से होता है। ओनली क्रिटिकल थिंकिंग में अगर फंस गए, दिस इज ओवर थिंकिंग। सो मेंटल हेल्थ की शुरुआत, तो आप ऑफिसर बनो ना बनो, इसको ठीक करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम प्रॉब्लम के उस हिस्से में फोकस करते हैं ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल।
करोना 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 करके, करोना शरीर को नहीं हुआ, मन को करोना हो जाता, मन को करोना हो गया तो आपकी बॉडी वैसी एनर्जी, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मरे नहीं हो, मरने से पहले मर जाओगे। सो एक प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल के ऊपर मैंने बताया था कि सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ओवर थिंकिंग में हम कंटिन्यूसली फोकस कहाँ कर रहे हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता कर रहे हैं, सिर्फ चिंता, यार एसएसबी रेकमेंड होना, एसएसबी रेकमेंड होना, अरे रेकमेंड हो तो काम करो ना, उनके एक्सपेक्टेशन मीट करो, उनको जो चाहिए वो दो। सर वो मेरे को टाइम लग रहा है, सर हमको एक हफ्ते में कुछ करा दो, गुंडी मार दो, टिप्स एंड टिक्स दे दो। नहीं यार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर रहे इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप उसे डेवलप कर लो। देखो एसएमएल में आते हैं लड़के लड़कियां, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घटता भी है, इसलिए घटता है कि उन्हें गैप दिखता है, लेकिन जब वो अपने आप को भरते हैं तो बोलते हैं सर एसएसबी होगा या नहीं होगा, साला इंसानियत, एज ए पर्सन आई एम बिकमिंग बेटर। सो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप क्या कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करके असेसमेंट टूल में घुस गए तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सोचो ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आगे बनाऊंगा वीडियो तो पता आएगा, है ना। सो दिस काइंड ऑफ ए अप्रोच टू लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, विच इन्वॉल्व्स ओवर थिंकिंग, इससे आपको कोई भी इंसाइट नहीं मिलता, इससे सिर्फ आप अपने जीवन का बैंड बजाते हो और दूसरों का भी जो आपसे जुड़ो। इट इज़ एग्जॉस्टिंग, इट इज़ एग्जॉस्टिंग, इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग, इट इज़ कंज्यूम क्या साला एनर्जी को गल्प कर जाता है, आपको एकदम थका देता है मेंटली। तो आपको इसको देखना पड़ेगा, और अगर इसको नहीं करोगे तो आप क्रॉनिकल यू विल बिकम ए पैथोलॉजिकल केस, मतलब आपका ब्रेन केमिकल्स खराब हो जाएगा, बिकॉज एवरी ह्यूमन इमोशन इज करस्पॉन्डिंग टू रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। आपने पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ओवर थिंकिंग करके एसएसबी में आप कभी नहीं निकल पाओगे। ओवर थिंकिंग के दो टाइप्स है, एक है इसको बोलते हैं रुमिनेटिंग अबाउट द पास्ट, मतलब पीछे पास की घटना, वो जो सड़े हुए आलू हो उसमें जाके आपका सर माइंड घूमता रहता है। तो करीब 70% 70-75% मन हमारा कहाँ भागता है, पीछे जाता है, और करीब 15-20% माइंड कहाँ भागता है, फ्यूचर में भागता है, और सिर्फ 5% रहता है प्रेजेंट में। तो ये पास्ट, ये फ्यूचर और ये प्रेजेंट, जैसे ये फोटोग्राफ दिखाया है, 70% से ज़्यादा कहाँ रहता है, पास्ट, जबकि पास्ट में हमें जो गलतियाँ किया उसको हैंडल करना समझ में आना चाहिए। नंबर कम है, पढ़ाई नहीं किया, गलती किया, सब किया, मैंने भी बहुत गलतियाँ किया, आप उसकी चिंता करके आप पास्ट में कितना भी गिल्ट ट्रिप में चले जाओ, यू कैन नॉट करेक्ट द पास्ट, यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट से हमको क्या करना है, सिर्फ लर्न। लाइफ लाइन एनालिसिस में जब आप एसएमएल में आओगे तो वी विल टेक सिंपली लाइफ लाइन एनालिसिस से क्या करेंगे, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी, है ना, वरिंग अबाउट द फ्यूचर विल ओनली ब्रिंग एंग्जाइटी, एंड रुमिनेटिंग अबाउट द पास्ट विल ओनली मेक यू मोर माइल्ड डिप्रेशन से सीवियर डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, ओवर थिंकिंग होगा। फ्यूचर की तरह चिंता कर सकते हो, चिंता करने से फ्यूचर चेंज नहीं होगा। आपको फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर। और कब प्रिपेयर करना है, टुडे, आज। ये जो ग्रीन है ना छोटा सा, आज, अरे कल का भरोसा नहीं है। तो टुडे यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर एंड यू हैव टू प्रिपेयर हियर सो दैट you get what you want in the future, whether it is SSB or life. It's a cause-effect relationship. Every cause will have an effect. Every cause will have an effect, and every effect will become the cause for the subsequent effect. And if you don't like the effect, change the cause. And this will happen by transforming your thoughts. सोच में, विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ में आया तो बताना क्या लिखना, आप बताना कि आप कहाँ रहते हो, आप किस टाइप की थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो पास्ट में या वरी लेके करते हो। कोरोना का लेके हम सब वरी करते हैं क्योंकि कोरोना रीसेंट है, तो वरी करते हैं, यार मर तो नहीं जाऊँगा, बिजनेस तो नहीं चला जाएगा, जॉब तो नहीं चला जाएगा। एंड पास्ट इज, यार 10th के मार्क्स का क्या होगा, साला भी मेरा झूठ ना पकड़ ले, मम्मी को झूठ बोला था, वो पास्ट है। सो पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों तरीके से। सो हमारा काम क्या करना है, पास्ट को रिजॉल्व करना है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, और वो सब कहाँ पे होगा, प्रेजेंट में। प्रेजेंट इज इन योर कंट्रोल, बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रेजेंट में। तो बताना क्या समझ में आया, है ना। तो आपका इमोशनली ड्रेनिंग है यार, ये आपको अंदर से सक करता है। लड़के लड़कियाँ मेरे पास आते हैं, साले अंदर से खिंचे हुए हैं, इतने अंदर से दर्द में वो लोग, क्यों, ओवर थिंकिंग, अंदर गंद मचा हुआ है, जो काम करना वो नहीं कर रहे। तो है ना, अगर आपके मन में आता है आई कांट रिलैक्स, इट्स लाइक माई ब्रेन वॉन्ट शट ऑफ, ऐसा लगता है मेरा ब्रेन साला ऑफ ही नहीं हो रहा, रात को सोता हूँ तब भी चलता रहता है, क्यों, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, बेटा इसको ठीक करना है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो नेचुरली आपका मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में नहीं है।
आपका मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे लगाम लगाना पड़ेगा। एसएमएल में लड़के लड़कियां आती हैं, बोलता अरे सर क्या फ़र्क पड़ा है, वाई? बिकॉज आपको मन को बुद्धि के अधीन में लाना पड़ेगा। द माइंड हैज़ टू वर्क एज अ सबसर्विएंट टू द इंटेलेक्ट। कैसे करोगे? कोचिंग में जाते हो, इस घोड़े की रफ्तार को और बढ़ा देते हो, बोलते हो बेटा फट्टा उठा के भाग लेना, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, लोड दूसरों से उठवाना, डेड बॉडी का ड्रामा बनाना, माइंड को स्टेबलाइज करने की जगह माइंड को और हाइपर एक्टिव कर देते कोचिंग में, एक दूसरे से भिड़ा दो साला। नो, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अनकंट्रोल्ड घोड़ा, लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ दी घोड़ा, आपके घोड़े के ऊपर नियंत्रण। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? मन रूपी घोड़ा अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, द सेंस परसेप्शन, आंख, कान, नाक, टंग, स्किन एंड नोज, दे विल ऑल्सो गो ऑन अ टैंजेंट। बाहर के 5 घोड़ों को अंदर का मन नियंत्रित करता है, लेकिन मन खुद भी एक घोड़ा है, तो मन को नियंत्रित करने का काम है इंटेलेक्ट का। तो इंटेलेक्ट के अधीन मन, और जब इंटेलेक्ट मन के अधीन हो, मन क्या बोल दिया, मन होना चाहिए इंटेलेक्ट के अधीन, तब जाके मन बाहर के 5 सेंस परसेप्शन को कंट्रोल करेगा। इट इज़ लाइक अर्जुन के 5 रथ के 5 घोड़े बाहर के, लेकिन उस घोड़े को कंट्रोल कर रहा है मन रूपी घोड़ा। तो मन रूपी घोड़े को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंटेलेक्ट। ये चेंज समझ में आया तो बताना। तो आपको ये सिखाना चाहिए कोचिंग में। आई एम श्योर कराते होंगे, क्योंकि सबके पास इतना बड़े बड़े नाम लेके रखे हुए सबने, तो आई एम श्योर करते होंगे। टीएटी ठीक करने से नहीं होगा, इसको ठीक करो, टीएटी ठीक हो जाएगा, है ना? सो अगर आपके मन में ये सब आता, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ माई लाइफ वुड हैव बीन बेटर, अगर पास में आपने कुछ गलतियां किया है यार, नाउ करेक्ट इट ना। मैंने भी बहुत गलती है कि मेरे भी तो साला 53 मार्क्स से 10th में 12th ड्रॉप आउट हूँ, और मैंने भी तो बदलाव किया है। मुझे नहीं पता मेरे को एसएसबी ने क्यों रेकमेंड किया, लेकिन मुझे ये पता मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, वो वीडियो से भी दिख रहा होगा। बाकी वीडियो से कंपेयर करो तो पता चलता है कि गणेश बाबू शॉर्टकट नहीं देता है। दिस इज अ approach which is completely on developing you, not tips and tricks. No, it is not. So आपको वो फ़र्क दिख रहा होगा। तो मैंने जो है AFOCP के टेलीग्राम चैनल पे इंडिकेटर्स ऑफ ओवर थिंकिंग मैंने डाल रखे हुए हैं, उसको आप वहाँ से जाकर देख लेना और आप टिक मारना किस किस में आपको आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे मैं उसको बनाऊंगा। तो आप AFOCP के टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ से उसको ले लेना, इंडिकेटर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। और इनफैक्ट कल मैंने एक और लिखा था, इंडिकेटर्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, तो वो भी वहाँ पे डाला। अगर आपको लो सेल्फ एस्टीम भी है तो नेचुरली ओवर थिंकिंग होता है, और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फिर बुरी तरह से जाता है। एक तो लो सेल्फ एस्टीम, ऊपर से प्रॉब्लम, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो दोनों को देना। ये भी टेलीग्राम चैनल में, मैं इसको यहाँ पे लिस्ट भी कर दिया है। पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड ग्रुप, इंक्रीज रिस्क ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी, है ना, जनरली अनहैप्पी, एक्सपीरियंस माइल्ड एंड सीवियर डिप्रेशन, इंडल्ज इन इमोशनल एंड impulsive decision making, unmotivated, fear of failure, inability to bounce back, poor risk takers, low initiative, poor self confidence, poor self image, magnifying event, राई का पहाड़ बनाना, distorted perception, under achievements, low aim, acts out मतलब डिफेंस मैकेनिज्म या अनकंट्रोल्ड इमोशंस का एक्सप्रेशन, पैसिव एग्रेशन, हॉस्टाइल बाय नेचर, डिपेंडेंसी ऑब्लिक फॉलोअर। ये तो साले एसएसबी में है। कोचिंग के साले बीन बजाते, तुम नाचते हो। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर डूइंग व्हाट दे हैव टोल्ड यू। नो, दे वांट योर नेचुरल बिहेवियर, है ना। इजीली गेट इन्फ्लुएंस, हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड इन नेचर, इनडिसाइसिव, अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी। तो ये सब अगर आपके अंदर है, ऊपर से कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका सुपर हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। तो इसे ठीक करना है, और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो SML के प्रोग्राम में हम इसको कंडक्ट करते हैं, विच इज स्टार्टिंग एवरी मंडे, अगले मंडे से है। तो ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी रखते हुए आप ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कि YLC का पार्ट 2 का 28th सब टॉपिक है। YLC का जो सिलेबस मैंने यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, उसका पार्ट 2 में 28 सीरियल नंबर इज डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कैसे आत्मविश्वास डेवलप करोगे? इट इज़ द फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पर्टिकुलरली दोज दैट आर अनफेमिलियर। कि लो सेल्फ एस्टीम से फंसे हुए, ऊपर से ओवर थिंकिंग भी हो रहा बुरी तरह से, तो आप तो बिल्कुल दलदल में फंस जाओगे। SSB छोड़ो, जीवन में तकलीफ होगा। तो ज़रूर उसके बारे में सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे फीडबैक भी देना, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो अगला वीडियो बनाऊंगा। और ज़रा मुझे लिख के बताना कि कैसे आप इनके प्रॉब्लम को, ये जो बंदी है और ये जो बंदा है, इनके प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो, और कहीं ये ओवर थिंकिंग में तो ना फंस जाए। तो देखेंगे आप कैसे इसको हैंडल करते हो, तो ज़रूर लिख के बताना।
एफओसीपी का अगला बैच मंडे से शुरू हो रहा है 24 अगस्त से। एफओसीपी का भी एसएमएल का भी सेपरेट भी कंबाइंड भी कॉम्पोजिट बैच भी है। तो जो लोग का एसएसबी नज़दीक आ गया, गो फॉर कॉम्पोजिट बैच। और जिन लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, आई विल सजेस्ट यू टू टेक एसएमएल फर्स्ट एंड देन गो फॉर एसएसबी 1 महीने के बाद में, ताकि आपका सेल्फ को क्लीन कर लो, सेल्फ को समझ लो, सड़े वो आलू निकाल लो, और उस क्लैरिटी के साथ फिर एसएसबी को तैयारी करोगे तो ठक ठक से होगा। लेकिन सीधा एसएसबी आओगे, लेकिन अगर आपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया, प्रेशर में आ जाओगे एंड इट में नॉट इवन बी फ्यूटाइल, क्या बोलते हैं, आपके एफर्ट भी फ्यूटाइल हो सकते हैं। 500% क्लैरिटी, वो तो आपको वीडियो से समझ में आ रहा होगा। आप इन्हीं वीडियो को बाकियों के वीडियो से भी, जनरल साहब और उन सब के कंपेयर करना, तो आपको पता चलेगा दिस वेरिएशन और दिस डिफरेंस इन दिस वीडियो एंड दोज वीडियो। वहाँ तो सिर्फ TAT चल रहा है, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक एसएसबी चल रहा है। आपको पता है उनके बारे में क्या मैं बोलूँ। 24 अगस्त से जिनको ज्वाइन करना है 8275577650 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके परिवार में, दोस्तों में या किसी मैरिड रिलेशनशिप में आपके किसी भाई बहन को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, आस्क देम टू कम एंड जॉइन द एसएमएल बैच एंड वी विल डू द नीडफुल। ठीक है ना। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एसएसबी तो इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन तो आ रहा है। इट इज़ सिंपली अ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप बेस्ड सिलेक्शन ट्रेनिंग एसएमएल। तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। 24 अगस्त से 2 वीक का है। एंड अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप संपत कुमार से पूछ सकते हो या जॉन लोबो से पूछ सकते हो। बाकी और भी है नाम, मैं उनको बाद में दे दूंगा। लड़कियां हैं तो आप ईशाना से कांटेक्ट कर सकते हो, झारखंड से है वो, और शालिनी शेखावत से, शी इज़ फ्रॉम जयपुर। So thank you, and I hope these videos are giving you a different perspective to look at yourself from both from life and SSB perspective. आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू है। एक पहलू आपको कोचिंग वाले दिखा रहे हैं जो गलत है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन, वो वीडियो देखना, उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एंड मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे को आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो सुनने के लिए, क्योंकि मैं कड़वा सच बोलता हूँ। बट अगर आपको रेकमेंड होना 3.6 है क्लियरेंस, पता है, जल्द से बताते हैं 3.6 है। तो अगर 3.6 है तो 3.6 कैटेगरी में आना है। तो ओवर थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम से आप नहीं निकलोगे, पब्लिक स्पीकिंग प्रॉब्लम से नहीं निकलोगे, ये समझना है। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है। अगर आ रहा तो जरूर फीडबैक लिखना, कमेंट्स लिखना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत इंकरेज करता है। और अपने दोस्तों के साथ भगवान के लिए शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। सो थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।